आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर रिक्वायरमेंट को लेकर और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय नौसेना को आईएनएस विराट 2 बनाना चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था जहां पर कहा गया था कि कोचिन शिपयार्ड के डायरेक्टर बिजॉय भास्कर ने कहा है कि अगर इंडियन नेवी चाहे तो कोचिन शिपयार्ड 5 साल के अंदर आईएनएस विक्रांत की तरह दूसरा एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर भारतीय नौसेना को दे सकता है। इस स्टेटमेंट के बाद कई लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि क्या भारतीय नौसेना को स्टॉप गैप के तौर पर एक और विक्रांत क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर अक्वायर कर लेना चाहिए या कहें आईएनएस विराट 2 अपने बेड़े में शामिल कर लेना चाहिए। देखिए, इंडियन नेवी का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत कहलाता है और इससे पहले भी इंडियन नेवी के पास में आईएनएस विक्रांत नाम का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था। इंडियन नेवी नॉर्मली अपने शिप्स के नाम अपने डीकमीशन शिप्स और सबमरीन के नाम पर रखती है और इसी वजह से अगर इंडियन नेवी विक्रांत क्लास का दूसरा शिप अक्वायर करती है तो वो आईएनएस विराट के नाम पर होगा। ये डिस्कशन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो डिस्कशन इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की है। हिस्टोरिकली इंडियन नेवी ने ये चीज मेंटेन की है कि उनको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए जो ईस्टर्न सीबोर्ड और वेस्टर्न सीबोर्ड पर एक साथ मिशंस करने में सक्षम हो, और अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर रिफिट में भी है तब भी इंडियन नेवी के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक्टिव होंगे और दोनों सीबोर्ड पर इंडियन नेवी एक कैरियर बैटल ग्रुप भेज सकेगी। देखिए, कैरियर बैटल ग्रुप किसी भी नेवी के लिए एक ऑफेंसिव फॉर्मेशन होती है जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर्स, कॉर्वेट और अंडर वाटर आर्म के तौर पर सबमरीन्स भी होती हैं, और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स अलग अलग तरीके के रोल्स में होते हैं। यानी कि अगर इंडियन नेवी एक और विक्रांत क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में जाती है तो इंडियन नेवी को नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स के भी ऑर्डर देने पड़ेंगे। वहीं पर इंडियन नेवी की तरफ से ये चीज़ पहले भी स्पेसिफाई की गई है कि उनको एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए जहां पर कैटरपिलर की मदद से हैवी फाइटर एयरक्राफ्ट ज़्यादा वेपन और फ्यूल के साथ में लॉन्च किए जा सकें। और इस रिक्वायरमेंट के पीछे जो कारण है वो चाइनीज नेवी के फ्लैट टॉप कैरियर हैं। चाइनीज नेवी काफ़ी तेज़ी से अपने फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम कर रही है और आने वाले समय में उनके पास एक से ज़्यादा फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। ऐसे में इंडियन नेवी नंबर टू नंबर मैच नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी जो क्वालिटेटिव एज है उसको मेंटेन करना चाहती है। वैसे अगर इंडियन नेवी के फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए तो आईएनएस विशाल को लेकर चीजें ऑलरेडी ठंडे बस्ते में हैं। हालांकि ये चीज क्लियर है कि आने वाले समय में इंडियन नेवी को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिलेगा और ये एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर ही होगा, लेकिन इस सिस्टम के ऊपर काम कब शुरू होगा उसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। और इस चीज को देखते हुए क्या स्टॉप गैप के तौर पर इंडियन नेवी एक और आईएनएस विक्रांत क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बेड़े में शामिल कर सकती है? देखिए, जिस तरीके के इंडिकेशंस आ रही हैं उस हिसाब से आईएनएस विशाल के ऊपर काम साल 2030 से पहले शुरू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अगर इंडियन नेवी कोचिन शिपयार्ड में जो कैपेबिलिटी डेवलप हुई है उसको रिटेन करना चाहती है तो एक फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जा सकता है। वैसे अगर आईएनएस विक्रांत की बात की जाए तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कॉस्ट $3.11 बिलियन की है और जब इसकी एयरविंग ऐड हो जाएगी तो मोस्ट लाइकली ये कीमत बढ़कर $4 बिलियन तक की हो जाएगी। और अगर इन्फ्लेशन लेकर चलें तो अगर आईएनएस विराट 2 बनाया जाता है तो इंडियन नेवी को लगभग $5 बिलियन का पड़ेगा और 5 साल के हिसाब से हर साल इंडियन नेवी को लगभग $1 बिलियन का खर्चा आएगा। यानी कि इंडियन नेवी इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अफोर्ड कर सकती है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में आपको पहले बताया था कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप केवल एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता है, इसके साथ में फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर्स, कॉर्वेट और सबमरीन्स भी होती हैं। और अगर इंडियन नेवी एक पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप अपने बेड़े में शामिल करेगी तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट इंडियन नेवी के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और वो इंडियन नेवी के कैपिटल एक्विजिशन बजट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होगा। यानी कि आईएनएस विराट 2 थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली आईएनएस विक्रांत और आने वाला आईएनएस विशाल ज़्यादा सेंस बनाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।